अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस के डिज़ाइंस देखेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास है ये वाला ड्रेस। इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। इसके दामन के ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा और लेस दोनों को यूज़ करके डिज़ाइनिंग की है। तो इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं हमने इसको कैसे किया था। ये देखिए, ये पहले मेरे पास प्रिंटेड बॉर्डर था जो शर्ट के साथ मिला था, और उसके बाद नीचे वाली साइड पर मैंने ये फ्लावर्स अटैच किए। मैंने फ्लावर्स और ये जो हमने प्रिंटेड बॉर्डर लगाया था, इन दोनों को कवर करने के लिए मैंने ये देखिए फैशन पट्टी यूज़ की, और हमने इसके साथ का सेम मैच करके धागा यूज़ करना है ताकि बिल्कुल नीट और अच्छी लुक आए। अब मैं आपको लेस दिखा देती हूँ जिस पर से हमने ये फ्लावर्स निकाले थे। ये देखिए, वो है ये लेस। इस लेस में से मैंने ये फ्लावर्स और ये नीचे वाली जो पत्तियाँ हैं, हमने दोनों को ही यूज़ किया था। ये फ्लावर्स मैंने नीचे अटैच कर दिए। फिर आगे हमारा ये प्रिंटेड बॉर्डर के ऊपर वाली साइड पर हमने क्या किया जी, हमने ये कटवर्क्स, ये कटाम ट्राइंगल्स बनाकर लगा दिए ट्राउज़र के कपड़े के। ठीक है, इन ट्राइंगल्स के अंदर मैंने ये जो सॉफ्ट वाली पेपर वाली जो बुकरम होती है वो वाली मैंने यूज़ की, ताकि ये बिल्कुल स्टेबल रहें। ये देखिए बिल्कुल स्टेबल हैं। इस तरह से जब हमने ये शर्ट पहनी होगी तो ये नीचे को ना गिरें, बिल्कुल ऊपर वाली रुख में ही रहें और इनकी शेप प्रॉपर रहे। इस तरह से मैंने इसको इन कटवर्क्स को लगाया, दो दो करके हमने लगाया। इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप रखा है। और अब मैं आपको बता दूं, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर आड़े रुख में बारीक बारीक पिंटेक्स वाले प्लेट्स डाल दिए, और इसके ऑर्गेन्जा के ऊपर मैंने ये देखिए पेटल्स जो इस फ्लावर्स में से निकली थी, वो वाली पेटल्स मैंने वहाँ पर यूज़ कर ली, और हमने इस तरीके से अपने दामन के डिज़ाइन को कंप्लीट लुक दे दी। हमने हर चीज़ को यूज़ किया और किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं किया। हमने बॉर्डर को भी यूज़ किया, ऑर्गेन्जा को भी यूज़ किया, और लेस में से भी फ्लावर्स और पेटल्स दोनों को यूज़ करके हमने डिज़ाइन रेडी किया। अब मैं इसकी उल्टी साइड आपको दिखा दूं कि उल्टी साइड पर हमने ये जो ऑर्गेन्जा है इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, और वैसे भी कोई भी सीज़न हो इसको कवर ज़रूर करें, क्योंकि ये फिर शर्ट में से निकल जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये जो हमारी साइडों पर हमने तरपाई की है, इससे पहले ही मैंने इस पर ओवरलॉक करवा ली थी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाए। यहाँ तक ये देखिए, ये सारी अंदर तक हुई हुई है ना, वरना अगर हम तरपाई करने के बाद इसकी ओवरलॉक करवाते तो क्या होना था, उन्होंने थोड़ा थोड़ा छोड़ देनी थी और फिर अच्छी सी लुक नहीं आनी थी। इसलिए हमने क्या किया, इसको तरपाई करने से पहले ही ओवरलॉक करवा ली थी ताकि ये कवर हो जाए। इसके अलावा ये मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसकी लुक है। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले लीजिए। और इसकी फ्रंट साइड पर ये सारे ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, ये सारे इसके एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसलिए मैंने इसका नेकलाइन बिल्कुल राउंड शेप में सिंपल रखा। ये देखिए, अब हमारे आ गए हैं बाजुओं के ऊपर भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने वही डिज़ाइनिंग की है जो हमने दामन पर की थी। ये फ्लावर्स लगाए हैं हमने, इसके बॉर्डर लगाया और ऑर्गेन्जा यूज़ किया। बाजुओं पर भी हमने ये देखिए सारी शर्ट पर हमने इसके ओवरलॉक करवाई हुई है। और अब आ गया इसका प्यारा सा ट्राउज़र। इसके ट्राउज़र के ऊपर हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। ये देखिए जी, हमने इसके ऊपर क्या किया है, हमने इस पर बनाए हैं राउंड स्कैलप्स बनाने के बाद इसके साथ हमने ये उरेब शेप में पट्टियाँ काट कर ये राउंड शेप में लगाई हैं। ये देखिए कितनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह नीट लुक आ रही है इसकी। इस तरीके से हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है, और इसकी शेप हमने बॉक्स शेप्ड में इसको ट्राउज़र को रखा है। बहुत ज़्यादा हमने इसको खुला भी नहीं रखा और तंग ट्राउज़र की शेप में भी नहीं रखा, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है ये बहुत ज़्यादा तंग ट्राउज़र पर भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसको नॉर्मल बहुत ज़्यादा खुला भी ट्राउज़र नहीं रखा और तंग भी नहीं रखा, और ये हमारी ड्रेस के हिसाब से भी ये शेप परफेक्ट जा रही थी। हमने जो शर्ट पर डिज़ाइनिंग की थी उसी हिसाब से ये शेप मुझे अच्छी लगी। ये हमारी आ गई है शर्ट और ट्राउज़र की लुक। अब मैं आपको इसके दुपट्टे के बारे में भी बताती हूँ। दुपट्टा भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, जिससे इसकी लुक कंप्लीट हो गई। ये आ गया इसका दुपट्टा जी। इसके दुपट्टे के पल्लुओं के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जिस तरह शर्ट के फ्रंट साइड पर थी उस तरह।
ठीक है। इसका मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट है, कढ़ाई में ये दुपट्टा है और मटेरियल इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट दुपट्टा है। इसके जी पल्लुओं पर इस तरह कढ़ाई हुई हुई है और जी नीचे वाली साइड पर इसके इस तरह से लगे हुए हैं टसल्स, ये वाले इस तरह की शेप के। ये ड्रेस के साथ ही जब हमने दुपट्टा बाय किया था तो उसके साथ ही ये टसल्स लगे हुए थे। इसमें 2-3 मिसिंग थे तो मैंने क्या किया, उनको रिमूव करके इनको एक अच्छी शेप दे दी। इसके सारे पल्लुओं पर और इसकी लंबाई वाली साइड पर और पल्लुओं पर सारे ही इसके ये एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी लगी हुई है और पल्लुओं पर इस तरह से ये सारे टसल्स लगे हुए हैं। इन टसल्स को मैंने उतार कर दोबारा से फिर प्रॉपर डिस्टेंस इनके दरमियान में मेंटेन करके मैंने इनको अटैच किया। दोनों दुपट्टों के पल्लुओं पर इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, जिसकी वजह से इस ड्रेस की लुक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत आ जाती है। इस तरह से एक डिसेंट से स्टाइल में हमने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है और ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। उम्मीद है जी ये वाला डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं, आप देखते हैं हमारा दूसरा ड्रेस का डिज़ाइन। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की ख़ास बात यह है कि ये जिस सबसे पहले हमने इसके दोनों चौक पर फिटिंग वाली सिलाई में और दामन पर इकट्ठे ही हमने इसके पट्टी अटैच की है। ये एक लंबी बॉर्डर वाली पट्टी जो हमें ड्रेस के साइड पर मिलती है वो वाली हमने लेकर एक साइड से लगानी शुरू की, उनकी साइड पर हमने फ्रंट साइड पर हमने लगानी शुरू की और उसके साथ साथ हमने ये देखिए लूप्स ली हैं और ये ऊपर से लगी हुई आ रही है और सारे दामन पर लगकर दोनों साइडों पर ये चौक पर और फिटिंग वाली सिलाई में लगी हुई है। एक साइड पर हमने जो इसकी बैक साइड है उसके ऊपर हमने ये पर्ल्स अटैच कर दिए और फ्रंट साइड वाली जो पट्टी थी उसके साथ साथ हमने ये देखिए लूप्स अटैच कर दिए और इस तरह से हमने इसकी साइड चौक की और फिटिंग वाली सिलाई की लुक क्रिएट की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत फैशन में भी है और अच्छी भी लगती है। इस ड्रेस में बिल्कुल डिफरेंट लुक आ जाती है। और ये जी अक्सर लोग सोचते होंगे ये साइड पर बटन लगे हुए चुभते होंगे या लेटते हुए या वैसे, तो ये बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं। ये पर्ल्स मैंने अटैच किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा हम जब बड़े बड़े बटन्स यूज़ करते हैं वो अक्सर चुभते हैं, ये वाले बिल्कुल भी नहीं चुभ रहे थे। और इसके गले के ऊपर भी फ्रंट साइड पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। इसके दरमियान में भी हम कट नहीं बना सकते थे तो मैंने क्या किया, इसके गले को भी सिंपल राउंड ही बना दिया। ठीक है जी, जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग इसके ऊपर फिट जा रही थी मैंने वैसे कर दी। अब जी इसके बाजुओं के ऊपर हमने ये जी बिल्कुल जैसे हमने इसके चौक पर लूप्स लगाई थी बिल्कुल वैसे ही हमने इसके बाजुओं के आगे भी लूप्स लगा दी एक एक करके। और ये आ गया इसका ट्राउज़र के ऊपर जी हमने मिनिमल सी डिज़ाइनिंग की है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके ऊपर हमने ये देखिए इस तरह से जॉइंट लेस और ऊपर और नीचे इसके पट्टियाँ लगाई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अटैच किस तरीके से हुई हुई हैं। ये देखिए ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था क्लिप, मैं आपको इसके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर वाली साइड पर बिल्कुल भी आपको ये देखिए कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, जो अक्सर धोने के बाद ऊपर नीचे हो जाता है और फिर सीढ़ी लेस की जॉइंट लेस की वो अच्छी सी और प्रॉपर सी लुक नहीं आ रही होती। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे ड्रेस के सारे ये जो 2 पट्टियाँ मिली थी मैंने उनकी मदद से इसको लगा लिया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलहदा प्रॉपर वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए हमने बाजुओं की लूप्स को भी कवर कर दिया था और इसी तरीके से हमने जॉइंट लेस ट्राउज़र की भी कवर की। इस सारी लूप्स जो हमने यूज़ की हैं वो सारी हमने कवर करनी है, बिल्कुल उन्हें वैसे नहीं छोड़ना। अब आ गया प्यारा सा दुपट्टा इसका जी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका दुपट्टा है। इसके दुपट्टे के ऊपर भी हमने बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग की है। इसके दुपट्टे के जो मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखिए इसकी लंबाई वाली साइड पर इसके बारीक सी लेस लगी हुई है और इसके ऊपर भी वो जो हमारे बाजुओं के ऊपर और जो ये साइड चौक पर हमने पट्टी लगाई थी वो वाला प्रिंट बना हुआ है। और ये जो हमने ट्राउज़र पर पट्टी यूज़ की है वो वाला प्रिंट इसके ये देखें यहाँ पर बना हुआ है लंबाई वाली साइड पर। ठीक है, ये देखिए इसके आगे वाली साइड पर मैंने बारीक सी ये देखिए बारीक सी लेस यूज़ कर दी है ताकि इसकी अच्छी सी और प्रॉपर सी लुक आ जाए। बिल्कुल वैसे ही अगर हम रखते तो अच्छी लुक नहीं आनी थी। उसके बाद नीचे वाली साइड पर मैंने इसके पल्लुओं पर ये इस तरह से ऑर्गेन्जा के बनाकर
टसल्स लगा दिए और एक पर्ल अटैच कर दिया। ठीक है, ये देखिए। और इसको बनाते वक्त जी एक बात आपने ख़ास ध्यान रखनी है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से खींच रही हूँ, इसके अंदर से धागे नहीं निकल रहे। इसके लिए आपने ये जी करना है, इसको कैंची की मदद से जब आपने काट लेना है, काट लेने के बाद ये देखिए छुरी गर्म करके इसको जिस शेप में मैं लगा रही थी, बिल्कुल आपने उस शेप में छुरी को ये देखिए ऐसे गर्म करके, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे ऐसे आपने लगा देना है। अगर आपके पास काविया नहीं है तो मैंने ये आपको बता दिया, आप इस तरीके से भी इसको घर पर ईजीली बना सकते हैं। ये आ गया जी हमारा पल्लुओं पर। ये टोटल तकरीबन मैंने 12 यूज़ किए थे, आप भी 12 यूज़ कीजिएगा, फिर कम ज़रा हो तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते। और ये जी जब टसल अटैच करने हैं तो एक दूसरी बात जो आपने गौर करनी है, ये देखिए मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ तो बिल्कुल भी कोई आपको टांके वगैरह इसके नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी वजह ये है कि हमने ये जो ब्राउन कलर इसमें आ रहा था, ये देखिए इसके साथ मैच करके बिल्कुल धागा, वो वाला हमने धागा यूज़ करके तो इन टसल्स को अटैच किया है, ताकि जब हम दुपट्टा ओढ़ें तो ये जो टांके हैं अजीब सी लुक ना दें और दुपट्टे को, इसकी ग्रेस को कम ना करें। तो जी ये थे आज के बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस के डिज़ाइंस। आपको कौन सा ड्रेस का डिज़ाइन अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अब जी आ गया है आपसे वक्त इजाज़त लेने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा सेहत व तंदुरुस्त रहिए। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।